Hello, my dear students of class 12th. Today I am going to discuss last part of the lesson, Lost Spring of Flamingo. Second lesson, Flamingo, that name is Lost Spring. Savita, a young man in a drab pink dress, sits alongside an elderly woman, soldering pieces of glass. Savita एक लड़के का नाम था जो कि उम्र में ज़्यादा बड़ी नहीं थी, यंग लड़की थी जो कि ड्रैप पिंक ड्रेस, ड्रैप मीन्स यार डल डंग पिंक ड्रेस में बैठी हुई थी और वो जोड़ रही थी, टाँका लगा रही थी ग्लास के, कांच के चूड़ी के टुकड़ों को टाँका लगा के जोड़ रही थी। तो वो उसमें एक सविता नामक लड़की बैठी हुई थी। एज हर हैंड्स मूव मैकेनिकली लाइक द टोंग्स ऑफ ए मशीन, उसकी जो उंगलियां चल रही थी जैसे टोंग मशीन के जो चिमटे की तरह, जैसे चिमटे होते हैं ना, मशीन में चिमटे टाइप के लगे होते हैं, तो उंगलियों का कंपैरिजन किया गया है चिमटों से। आई वंडर इफ शी नो द सैंक्टिटी ऑफ द बैंगल्स शी हेल्प्स मेक, मुझे बड़ा अनिजंग कह रही, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि उसे मालूम भी है जो कितनी पवित्र है, जो बैंगल्स जो बनाती है वो कितने पवित्र है। शादी के मौसम में, शादी ब्याह के समय इसकी कितनी पवित्रता है। सैंक्टिटी मीन्स प्योरनेस, प्योरिटी, प्योरिटी, और यू कैन से ऑस्पिशियसनेस, होलीनेस। सैंक्टिटी कितनी वो पवित्रता है। इट सिंबलाइजेज एन इंडियन वोमन सुहाग, ये सुहाग की निशानी है। सुहाग मीन्स मैरिटल स्टेटस, ठीक है, मतलब वो क्या शादीशुदा है कि नहीं, एक वो सिंबल है उसका, उसकी निशानी है सुहाग। ऑस्पिशियसनेस इन मैरिज, जो कि एक पवित्रता होती है शादी में, वो इस सुहाग को कहा है पवित्रता शादी के, उसका एक प्रतीक है चूड़ियाँ। तो चूड़ियाँ उसके बारे में उसको पता भी है कि नहीं, क्या मालूम है कि कितनी पवित्रता है वो जो चीज़ बना रही है। इट विल डॉन इन ऑन हर सडनली वन डे व्हेन हर हेड इज ड्रेप्ड विद ए रेड वेल, हर हैंड्स डाइड रेड विद हीना एंड रेड बैंगल्स रोल्ड ऑन हर रिस्ट। एक दिन ऐसा इट विल हैपन, इट विल डॉन मीन्स यहाँ डॉन होता है, इट विल सडनली हैपन, यहाँ इसका मीनिंग है हैपन। इट विल सडनली हैपन, अचानक होगा कि एक दिन उसके भी लाल रंग की चुनरी ओढ़ेगी वो, और हाथों में हीना लगाया जाएगा, डाइड लाल कलर का डाई किया जाएगा हीना से, मेहंदी से, और लाल चूड़ियाँ पहनाई जाएंगी, रोल्ड ऑन टू हर रिस्ट, उसकी कलाइयों पे सविता के, और वो दुल्हन बन जाएगी। शी विल देन बिकम ए ब्राइड, तो वो एक दुल्हन बन जाएगी। लाइक द ओल्ड मैन बिसाइड हर हु बिकेम वन मैनी ईयर्स अगो, ऐसी जो एक बुढ़िया जो उसके आसपास बैठी है बूढ़ी औरत, वैसी वो कभी दुल्हन बन के आई थी इस मकान में, जो उसी के पास वो बैठी हुई है। शी स्टिल हैज़ बैंगल्स ऑन हर रिस्ट, ये बुढ़िया के बारे में बात हो रही है, उसके तो अभी चूड़ी अभी है, सुहाग की निशानी बुढ़िया के, मतलब जो बूढ़ा आदमी उसका हस्बैंड अभी जिंदा है, लेकिन उसके आंखों से बट नो लाइट इन हर आइज, आंखों से चमक गायब है। इतने उसको सच्चाई का कठिन मतलब कठिन वक्त गुजरा उसके ऊपर, तो आंखों की चमक गायब हो गई है बुढ़िया के, तो उसको बहुत हार्ड लाइफ उसको गुजारनी पड़ रही है। एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, शी से, वो कहती है कि मुझे ऐसा कभी नहीं गया कि भरपूर भोजन मुझे मिला हो, वो कहती है। शी सेज इन ए वॉइस ड्रेन्ड ऑफ जॉय, बड़े दुख भरे अंदाज में जिसमें जॉय बिल्कुल ही नहीं है। ड्रेन्ड ऑफ मीन्स विदाउट एनी जॉय, बिल्कुल इन ए वेरी मोरूस वॉइस, इन ए सैड वॉइस शी सेज कि मुझे खाना तक नहीं मिलता पेट भर के पूरे एक टाइम भी। शी हैज़ नॉट एन्जॉयड इवन वन फुल मील इन हर एंटायर लाइफ, में पूरी ज़िंदगी भर पेट भर के उसको खाना एक वक्त का भी ऐसा नहीं जिस वक्त उसको पूरा खाना मिला हो। दैट्स व्हाट शी हैज़ रीप्ड, यही उसकी फल मिला है। रीप मतलब यहाँ पर जैसे फल काटना है, यहाँ पे हैज़ का शी हैज़ रीप्ड, उसका जो मेहनत का फल मिला, आउटकम ऑफ हिज लेबर, पूरी जो मेहनत की कमाई ये है, उसको पेट भर का खाना भी नहीं मिला है। हर हस्बैंड एंड ओल्ड मैन विद ए फ्लोइंग बियर्ड सेज, उसके जो पति वहीं बैठे थे जिसकी
बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ थी, वो बोलता आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स, मुझे कुछ आता ही नहीं है चूड़ियाँ बनाने के अलावा, मैं इसी बिजनेस में हूँ। ऑल आई हैव डन मेक ए हाउस फॉर द फैमिली टू लिव टू, तो मैंने खाली अपने परिवार के लिए मकान ही बनाया, इसके अलावा मेरी कोई टू लिव इन द फैमिली टू लिव इन, तो जो फैमिली जहाँ पर मेरी पूरी रह सके, परिवार रह सके, बस मेरी यही उपलब्धि है कि मैंने एक मकान बनाया, बाकी मैं बैंगल बनाना जानता हूँ। हियरिंग हिम वन वंडर्स इफ ही हैज अचीव्ड व्हाट मैनी हैव फेल्ट इन हर लाइफ टाइम। यहाँ पे एक किसी को ये भी होता है, कम से कम उसने ये तो किया, मकान तो बनाया, उसका अपना मकान है, यहाँ और कोई तो कुछ कर भी नहीं पाता, शायद इसने कुछ तो इसकी उपलब्धि ज़रूर है। ही हैज एटलीस्ट डन समथिंग, ही हैज अचीव्ड समथिंग हियर। ही हैज़ ए रूफ ओवर हिज हेड, उसके ऊपर छत तो है। ही हैज़ हिज ओन हाउस, ये भी कह सकते हैं आप, एक उपलब्धि, इट इज एन अचीवमेंट। द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स नॉट इवन एनफ टू ईट रिंग्स इन एवरी होम। हर मकान से एक ही चीज की आवाज़ आती है, रिंगिंग होती है, जैसे बेल रिंगिंग होती है, उस तरह एक ही आवाज़ उभरती है कि हमारे पास इतना ही पैसा है जो कि हम यही धंधा चला सकते हैं, और पैसा नहीं है कि हम कोई दूसरा बिजनेस चालू करें, और हमको इस जो भी चल रहा है हमारे खाना भी उपलब्ध नहीं है, हम बहुत ज़्यादा गरीब है, खाना तक उपलब्ध नहीं है 2 जून का, ये बड़ी मुश्किल है। ये हर घर में यही आवाज़ उठती है। द यंग मैन इको द लैमेंट ऑफ देयर एल्डर्स, जो यंग मैन है, जो युवा लड़के हैं, वो अपने बुढ़े जो उन लोगों की बात है वही चीज़ को दोहराते हैं, इको करते ना, दे रिपीट दोज वर्ड्स ऑफ एल्डर्स, एक ही बात कहते हैं कि हमारे पास पैसा भी नहीं है, खाना भी नहीं है, हम यही बिजनेस जानते, दूसरा कुछ कर नहीं सकते। हर टाइम हर घर में ये आवाज़ उठती है फिरोजाबाद के। लिटिल हैज़ मूव्ड विथ टाइम इट सीम्स इन फिरोजाबाद, ऐसा लगता है फिरोजाबाद में कोई चेंज नहीं हुआ, बहुत ही कम कुछ चेंज हुआ हो फिरोजाबाद में, जैसा पहले था अब भी वैसा ही है, ऐसे ही आगे रहेगा, कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं है। जीवन शैली लोगों का वैसा ही है, स्टैंड स्टिल है। ईयर्स ऑफ माइंड नमलिंग टॉयल हैव किल्ड ऑल इनिशिएटिव एंड द एबिलिटी टू ड्रीम। तो ये माइंड नमलिंग मतलब वेरी बोरिंग, ये जो बोरिंग जो काम है, पीढ़ी दर पीढ़ी जो काम किया जा रहा है, टॉयल मीन्स हार्ड वर्क, जो बोरिंग हार्ड वर्क जो करे जा रहे हैं, एक के बाद एक करे जा रहे पीढ़ी दर पीढ़ी, तो उससे क्या हो रहा है, उनके सब इनिशिएटिव किल हो गया, उनके कुछ संघर्ष करने की शक्ति ही नहीं बची, इनिशिएटिव पहल नहीं कर सकते, दे आर लैकिंग इनिशिएटिव, दे आर नॉट स्टार्टिंग न्यू थिंग, कुछ सपना भी नहीं दे सकते। एंड द एबिलिटी टू ड्रीम, और उन्हें सपना देखना भी काबिल नहीं रहे, सपना देखना तो दूर, उससे काबिल ही नहीं रहे, इतने बुरी तरह से वो लोग फंस चुके थे इस जाल में। वाई नॉट ऑर्गेनाइज योरसेल्फ इनटू ए कोऑपरेटिव? आई आस्क ए ग्रुप ऑफ यंग मैन हु हैव फॉलन इनटू द विशियस सर्कल ऑफ मिडल मैन हु ट्रैप्ड देयर फादर्स एंड फोरफादर्स। मैंने मतलब एनिस जंग ने ग्रुप ऑफ यंग मैन को पूछा, ठीक है, कि क्यों आप लोग अपने आप के कोऑपरेटिव क्यों नहीं बनाते, सहकारी समिति क्यों नहीं बनाते, और आपस में क्यों नहीं आप ऑर्गेनाइज करते, क्यों नहीं मिलके ऑर्गेनाइज करते अपने आप को, क्यों व्यवस्थित करते, और क्यों नहीं एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाते, तो आपका अच्छा हो जाएगा, आप ऐसे फंसेंगे नहीं, ठीक है। तो वो एक विशेष सर्कल में बहुत बुरी तरह मकड़ जाल में फंस चुके थे। विशेष सर्कल में, विशेष सर्कल होता है एक प्रॉब्लम को अगर निपटारा नहीं होता दूसरी प्रॉब्लम चली जाती है, फिर वही प्रॉब्लम दोबारा पहला प्रॉब्लम आ जाता है, एक सर्कल बन जाता है प्रॉब्लम्स का। मकड़ जाल में फंस चुके थे और मकड़ जाल में फंसाने वाले बहुत थे, तो वो दूसरे लोगों ने फंसाया हुआ था मकड़ जाल में, उसके बारे में पढ़ेंगे आगे में। किनका मकड़ जाल था? मिडल मैन, तो बिचौलिए थे, बिचौलिए बहुत पैसे खा जाते थे, कुछ मैन खुद नहीं करते बिचौलिए, मिडल मैन होते जो कि समाज के कुछ लोग होते हैं जो कि वो दलाल टाइप के होते हैं, दे आर इन बिटवीन, वर्क बिटवीन देम, सो दे आर कॉल्ड मिडल मैन, दे वर्क इन बिटवीन द योर सेलर एंड द बायर्स। वो बहुत मतलब पैसा इसका खाते हैं।
जिनको माल पहुंचाना है और इनको माल बेचना है, इनके बीच बिचौले बहुत खाए जाते हैं। हु ट्रैप देयर फादर, उनने उनको भी फंसा रखा मिडल मैन ने, विशेष सर्कल में उनके पीढ़ी दर पीढ़ी पापाओं को, उनके पापाओं को, मतलब फादर्स एंड फोर फादर्स, पीढ़ी दर पीढ़ी उनका शोषण कर रहे हैं ये लोग मिडल मैन। इवन इफ वी गेट ऑर्गेनाइज्ड, अगर हम लोग अगर व्यवस्थित हो भी जाए, अपने एक जुट बना ले, एकजुटता दिखाई, वी आर द वंस हु विल बी हॉल्ड अप बाय द पुलिस, हमको पकड़ के पेश कर दिया जाएगा, होल्ड अप, वो पकड़ लिया जाएगा, घेर लिया जाएगा पुलिस द्वारा और कानून के हवाले कर दिया जाएगा। कुछ ना कुछ गड़बड़ हमारे ऊपर किया जाता है। बीटन एंड ड्रैग टू जेल फॉर डूइंग समथिंग इलीगल, हमारे ऊपर आरोप लगाया दिया जाएगा इलीगल करने का, गैर कानूनी काम करके, और पुलिस पीट के हमें ले जाएगी खींच के और जेल में डाल देगी। देश से वो ऐसा बोलते हैं, शायद उनके साथ ऐसा हुआ होगा कि उनका बड़ा शोषण हुआ है। दे आर बीइंग एक्सप्लॉयटेड फॉर, देयर इज नो लीडर एमंग देम, उनका कोई लीडर भी नहीं है जिनका रास्ता दिखा सको। देयर इज नो गाइड, नो वन हु कुड हेल्प देम सी थिंग्स डिफरेंटली, कोई ऐसा कुछ नज़रिया नहीं है, कोई आउटलुक दूसरा नहीं है जिसके नज़रिया से वो दूसरी दृष्टि से देख सके जिंदगी जीने कोई दूसरा दृष्टिकोण ही नहीं उनको दिखाई देता। देयर फादर्स आर एज टायर्ड एज दे आर, वो भी उतने ही थक चुके जिनके उनके पापा और दादा वगैरह थक चुके, वैसे उतने भी वो भी उतने ही थक चुके हैं सब, जितने ये थक चुके हैं यंग मैन। दे टॉक एंडलेसली इन ए स्पाइरल दैट मूव्स फ्रॉम पॉवर्टी टू एपैथी टू ग्रीड एंड टू इनजस्टिस। तो ये वो जो बातें करते हैं वो अपने एक ढंग से घुमा के जाता है, जो कि चलता है कहाँ से, पॉवर्टी से लेके इंडिफरेंस, जो अवज्ञा है, समाज उसको नहीं रिकॉग्नाइज करती, एपैथी, इंडिफरेंस से लेके लोभ तक, मिडिल मैन के लोग विशेष सर्कल में फंस गए, और यहाँ तक अन्याय तक, पुलिस जो उनके साथ न्याय, सब बातें करते हैं वो अपने बारे में और उनके बारे में, कैसे वो लोग विशेष सर्कल में फंस चुके हैं। लिसनिंग टू दैम, उनको सुनने के बाद आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड, मुझे दो दुनिया दिखती है। वन ऑफ द फैमिली कॉट इन द वेब ऑफ पॉवर्टी, एक तो वो दुनिया जो कि बिल्कुल मकड़ जाल में, वेब होता है मकड़ी के जाल को वेब बोलते हैं, तो गरीबी इन द कॉट इन द वेब ऑफ पॉवर्टी, बर्डन बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट, और एक स्टिग्मा होता है, इसको कहते हैं हम मार्क ऑफ डिसग्रेस, एक धब्बा लग चुका है, मार्क ऑफ डिसग्रेस, एक बदनामी धक्का लग चुका है कास्ट का उनका, कि भैया इस जाति में पैदा हुओ, आपको यही काम करना है, आपको इस चूड़िए का बिजनेस ही करना है, ठीक है। एक तो उसका धब्बा लग चुका उनका, और पहला इसने कहा है कि वो सब बुरी तरह से फंस चुके हैं पॉवर्टी के वेब में, गरीबी के मकड़ जाल में, इन विच दे आर बॉर्न इन द अदर विशेषण, पहले तो वो हो गया और दूसरा विशेषण पहुंच चुके हैं, ऑफ द साहूकार, द मिडिल मैन, द पुलिस मैन, ये सब उनको लूटते हैं, साहूकार, मिडिल मैन, पुलिस मैन, द कीपर्स ऑफ लॉ, या कानून के रखवाले भी सब लूटते, जो ब्यूरोक्रेट्स, अफसरशाही जो ऑफिस में रहते हैं, उनका काम नहीं करके देते, सब पॉलिटिशियन, सब उनको लूटने में लगे हुए हैं। तो बहुत शोषित समाज है, उनके जो समाज है उनका सब शोषण कर रहे हैं। आपने देख लिया क्या क्या है, दोबारा देख लेते हैं। एक तो साहूकार है, साहूकार जो पैसे देते हैं, ब्याज पे देते हैं, बहुत ज़्यादा ब्याज लेते हैं। मिडिल मैन, बिचौलिए, पुलिस मैन जो कि पीटती है, उनको होल्ड अप कर जाती है, पिछले उस पेज पड़ा है, कानून के उसमें ले जाती है। कीपर्स ऑफ लॉ, ये पुलिसमैन कीपर्स ऑफ लॉ है, जो जिनका काम है संभालना कानून व्यवस्था को। ब्यूरोक्रेट्स जो अफसरशाही जो है, और पॉलिटिशियन जो वहाँ पे लोकल लीडर्स हैं, जो राजनीतिक पार्टी के लीडर्स हैं, सब के चक्कर में फंस चुके हैं वो लोग। टुगेदर दे हैव इम्पोज द बैगेज ऑन द चाइल्ड दैट ही कैन नॉट पुट डाउन, और ऐसा बैगेज रख दिया है जो कि नीचे वो रख ही नहीं सकता, एक बर्डन रख दिया है। अपने बच्चे पैदा होते उसके ऊपर एक ऐसा बोझा डाल दिया जो वो जिंदगी भर से उस बोझे को उतार नहीं सकेगा। ये जन्म से ही उनके ऊपर एक वो लग गया है, कास्ट में जो पैदा हुआ ना, एक धब्बा लग गया उस जाति का, उस बोझे को उतार नहीं सकेगा, पॉवर्टी का बोझा है। बिफोर ही इज
अवेयर, जब तक उसे मालूम पड़ता है ही एक्सेप्ट इट एज नेचुरली एज हिज फादर, जब तक वो समझ आती है उसका एक्सेप्ट कर चुका होता है अपने पापा की तरह, जैसे पापा ने एक्सेप्ट कर लिया था उसने भी उसको एक्सेप्ट कर लेता है। हाँ, यही उसका विधान है, ये ऐसे ही चलेगा, जिंदगी भर उसे ऐसा ही करना है। टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर, कुछ अलग काम करो तो हिम्मत दिखानी पड़ेगी। एंड डेयरिंग इज नॉट पार्ट ऑफ द ग्रोइंग अप, और जो बढ़ रहे हैं उनको डेयरिंग नहीं करना सिखाया, हिम्मत रखना नहीं सिखाया है। जो बढ़ रहे हैं, ग्रो अप कर रहे हैं, दे आर नॉट बीन टॉट टू डेयर, उनको नहीं सिखाया गया है कैसे डेयर किया जाए, हिम्मत तो सिखाई नहीं करना उसको, सब डरे हुए हैं। वह नहीं सेंस फ्लैश ऑफ इट इन मुकेश, जब मुझे दिखा मुकेश खाली एकमात्र वो जो बोल रहा है कि मैकेनिक मिले हुआ, आई वॉज चीयर्ड, मुझे बड़ी खुशी हुई, आई एम चीयर्ड, मुझे बड़ी खुशी हुई। चलो एक बच्चा तो कम से कम है जो कि कुछ अलग कुछ सोचता है, जिसकी थिंकिंग अलग है, जिसका ड्रीम कुछ अलग है। आई वॉन्ट टू बी ए मोटर मैकेनिक, मैं मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। ही रिपीट्स, बार बार यही कहता है मैं आई वॉन्ट टू बिकम मोटर मैकेनिक। ही विल गो टू अ गैराज, गैराज में जाएगा सीखेगा एंड लर्न, बट द गैरेज इज अ लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम, लेकिन उसे घर से गैराज बहुत ही दूर है। आई विल वॉक, मैं पैदल चलूंगा। आई विल वॉक, ही इंसिस्ट, वो जोर दे कहते मैं चलूंगा, जोर दे के कहता है, जोर दे के इंसिस्ट करता है, कहता है कि आई विल वॉक, मैं जैसे वो मैं चल के जाऊंगा, वहाँ पे पैदल जाऊंगा, लेकिन जितना भी दूर है मैं सीखूंगा। डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग ए प्लेन, मैं पूछती हूँ क्या आपको प्लेन चलाने का शौक है, क्या तुम्हें प्लेन चलाने की इच्छा है? ही इज सडनली साइलेंट, अचानक चुप हो जाता है, नो, कहता नहीं। ही से वो कहता है स्टेयरिंग एट द ग्राउंड, जमीन पे देखते हुए बोलता है, इन ई स्मॉल मर्मर, मानो वेरी लो वॉइस, मटरिंग, मटरिंग करके वो बोलता है, देयर इज एन एम्बरसमेंट, तो एक झेप आती है, एक शाइनेस आती है उसको उसमें बोलने में, चेहरे पे, दैट हैज नॉट येट टर्न इट रिग्रेट, हाँ उसको रिग्रेट नहीं, पश्चाताप नहीं है, शाइनेस जरूर है। ही इज कॉन्टेंट टू ड्रीम ऑफ कार्स, सपना तो देख सकता है कार का। दैट ही सीज हर्लिंग डाउन द स्ट्रीट्स ऑफ हिज टाउन, उसके टाउन में जो कि एक दो आते रहते बीच बीच में, कारें दिखती रहती है, लेकिन बहुत ही कम एरोप्लेन्स फ्लाई करते फिर फिरोजाबाद के ऊपर से। ये सब उसका कहानी है। तो वी हैव कम टू द एंड ऑफ योर चैप्टर द लॉस्ट स्प्रिंग। चलिए, आई विल स्टार्ट योर थर्ड चैप्टर फ्रॉम टुमारो। ओके, दैट्स ऑल, बाय, गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे।